iPhone 15 Plus 48 मेगापिक्सल कैमरा डायनेमिक आइलैंड के साथ आता है और यहाँ पे आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट लेकिन दिखाई देगा। और ऑन द अदर हैंड iPhone 13 Pro Max आपको मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको ऊपर के साइड नॉच दिखाई देगा और 12 मेगापिक्सल ही कैमरा है। तो दोनों में से कौन सा मोबाइल लेना सच में समझदारी भरा डिसीजन होगा, चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे, तो अंत तक वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले बात करें वेरिएंट्स की, तो दोनों में ही आपको 6GB रैम दिखाई देगी, लेकिन 13 Pro Max आपको 128GB से लेके 1TB तक स्टोरेज आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे प्रोरेस वीडियो का सपोर्ट 128GB के लिए 1080p पे ही आपको मिलेगा 30 fps के लिए। 256GB से आगे के वर्जन के लिए आपको 4K 30 fps का सपोर्ट मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड आपको 15 प्लस में कोई भी प्रोरेस वीडियो सपोर्ट नहीं दिखाई देगा। ये एक प्रो फीचर होता है, प्रो मॉडल्स में ही आपको मिलता है, लेकिन वैसे भी इस फीचर को कंटेंट क्रिएटर या प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं। एक नॉर्मल यूजर के लिए इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो 13 Pro Max में आपको A15 बायोनिक चिप दिखाई देगा जो 5 नैनोमीटर बेस है, जिसका अंतुतु स्कोर चला जाता है लगभग 11 लाख के अराउंड। एंड 15 प्लस मोबाइल में आपको A16 बायोनिक चिप दिखाई देगा जो 4 नैनोमीटर बेस है, जिसका अंतुतु स्कोर चला जाता है लगभग 13 लाख के अराउंड। रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करें तो इतना आपको डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन परफॉर्मेंस की बात निकल रही है तो इसका एक्चुअल बेनिफिट आपको गेमिंग में लगेगा। दोनों ही मोबाइल 6.7 इंचेस सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, 15 प्लस में आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज से रिफ्रेश रेट दिखाई देगा। इस वजह से 60 fps पर ही ये लॉक है, उसके आगे आपको नहीं मिलेंगे कैपेबिलिटी होने के बावजूद। लेकिन यहाँ पे 13 Pro Max में एडवांटेज बन जाता है, 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले के साथ ये आता है। एप्पल का फर्स्ट टाइम 120 हर्ट्ज इसी मोबाइल में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इस वजह से इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन ब्राइटनेस की अगर बात करें तो 2000 पीक ब्राइटनेस आपको 15 प्लस में दिखाई देगा और 13 Pro Max में आपको 1200 निट्स ब्राइटनेस दिखाई देगा, जो यहाँ पे आउटडोर में थोड़ा आपकी विजिबिलिटी कम कर देगा, लेकिन फिर भी डिस्प्ले विजिबल होगा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बात करें बिल्ड एंड डिज़ाइन की तो iPhone 13 Pro यहाँ पे प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आता है। यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील फ्रेम दिखाई देगा और फ्रंट में सिरेमिक शील्ड और बैक में आपको फ्रॉस्टी ग्लास बैक दिखाई देगा। और स्टेनलेस स्टील के इस डिज़ाइन की वजह से इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, 240 ग्राम्स वेट आपको अराउंड दिखाई देगा, जो सच में एक हेवी मोबाइल बन जाता है। ऑन दी अदर हैंड 15 प्लस में आपको एल्यूमिनियम साइड फ्रेम दिखाई देगा, इस वजह से लाइट वेट मोबाइल बन जाता है। 201 ग्राम ही सिर्फ आपको वेट दिखाई देगा, लेकिन इतना प्रीमियम नहीं लगेगा एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। स्टेनलेस स्टील यहाँ पे चमकता है, अच्छा लगता है। नेक्स्ट बात करें बैटरी की तो 13 Pro Max में आपको 4352 mAh बैटरी आपको दिखाई देगी एंड 15 प्लस में आपको 4383 mAh बैटरी आपको दिखाई देगी। दोनों का ही बैटरी का परफॉर्मेंस सेम है। इवन चार्जिंग सपोर्ट की भी बात करें तो 20 वाट वायर एंड 15 वाट वायरलेस चार्जिंग दोनों में सपोर्ट करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे iPhone 15 प्लस में आपको आधे से पौना घंटा ज़्यादा मिलेगा बैटरी बैकअप, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ पे 60 हर्ट्ज है, इस वजह से डिस्प्ले आपका कम कंज्यूम करेगा बैटरी, तो ये इसका बेनिफिट बन जाता है। मतलब जो इसका कॉन है वही इसका बैटरी के लिए बेनिफिट बन जाता है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें कनेक्टिविटी की तो दोनों ही आपको 5G के साथ दिखाई देंगे। NFC का सपोर्ट आपको दोनों मोबाइल्स में मिलेगा, तो वायरलेस ट्रांजैक्शन में भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बात करें कैमराज की तो कैमराज दोनों के ही यहाँ पे टॉप नॉच में कहूँगा। सबसे पहले बात करें सेल्फी की तो दोनों में ही आपको 12 मेगापिक्सल का सेटअप दिखाई देगा। दोनों के ही सेल्फीज फोटो अच्छे आते हैं, आप साइड बाय साइड देख सकते हैं। नॉर्मल मोड के फोटो भी अच्छे आते हैं, इवन आपके पोर्ट्रेट फोटोज भी यहाँ पे अच्छे आते हैं। 13 Pro Max आपको थोड़ा वार्म साइड पे लगेगा और 15 प्लस आपको थोड़ा नेचुरल साइड पे दिखाई देगा स्किन टोन के कंपैरिजन में। इवन फ्रंट में वीडियोग्राफी की भी बात करें तो दोनों यहाँ पे अच्छे लगते हैं। 4K 60 fps का सपोर्ट आपको दोनों में मिल जाएगा, लेकिन सिनेमैटिक वीडियो 1080p पे ही आपको मिलेगा 30 Pro Max में, और यहाँ पे 4K 30 fps सपोर्ट आपको मिलेगा 15 प्लस में, तो यहाँ पे एक डिफरेंस बन जाता है। तो वीडियोज़ में यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही मैं कहूँगा, क्योंकि कैमरा सेंसर सेम है। और रियर कैमराज की बात करें तो 13 Pro Max में आपको ट्रिपल 12 मेगापिक्सल का सेटअप दिखाई देगा। 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 12 मेगापिक्सल मेन और 12 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो आपको दिखाई देगा। और 15 प्लस में आपको सिर्फ 2 ही कैमरा सेटअप दिखाई देंगे, 48 मेगापिक्सल का मेन और यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड दिखाई देगा। कैमरा सैंपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों की ही फोटोज में कहूँगा अच्छे आते हैं। और यहाँ पे 15 प्लस में थोड़ा मेगापिक्सल ज़्यादा है, 48 मेगापिक्सल है, इस वजह से फोटो की क्लैरिटी आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। और 13 Pro Max थोड़े वार्म साइड पे फोटोज लेता है, 15 प्लस में आपको थोड़े नेचुरल साइड पे फोटोज दिखाई देंगे। और 2 जनरेशन का फ़र्क है दोनों में, इस वजह से मैं कहूँगा कि 15 प्लस थोड़ा बेटर है फोटोग्राफी में। लेकिन अगर हम
पोर्ट्रेट फोटोज़ की बात करें तो यहाँ पे डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस आपको दिखाई देगा 13 प्रो मैक्स में। इस वजह से आपके पोर्ट्रेट फोटोज़ बहुत ही बढ़िया आते हैं। जूम जहाँ पे हम करते हैं वहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल जूम किया जाता है, 15 प्लस की तरह डिजिटल जूम नहीं किया जाता। इस वजह से फोटो में क्लैरिटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो पोर्ट्रेट फोटोज़ में यहाँ पे 13 प्रो मैक्स बाजी मार लेता है। लेकिन ओवरऑल कैमरा दिखे तो 15 प्लस के यहाँ पे बेटर है। लेकिन 13 प्रो मैक्स भी बुरा नहीं है, 2 जनरेशन प्रीवियस का होने के बावजूद भी यहाँ पे अच्छे फोटोज निकालता है कंपैरेटिवली। वीडियोग्राफी की बात करें तो दोनों के ही वीडियोज यहाँ पे अच्छे आते हैं, सैंपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4K 60 FPS सपोर्ट आपको दोनों में दिखाई देगा। इवन सिनेमैटिक मोड के भी वीडियोज यहाँ पे अच्छे आते हैं। लेकिन 15 प्लस में यहाँ पे 4K सिनेमैटिक सपोर्ट है और 13 प्रो मैक्स में यहाँ पे 1080p पे ही सपोर्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल कंपैरिजन करें तो 15 प्लस यहाँ पे बेटर है, शैडोज वगैरह अच्छे कैप्चर करता है। लेकिन 13 प्रो मैक्स भी 2 जनरेशन प्रीवियस का होने के बावजूद भी बहुत ही बढ़िया है, मैं इसे उसके हिसाब से अच्छा ही कहूँगा। स्पीकर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15 प्लस में आपको बेटर साउंड दिखाई देगा, क्योंकि 2 जनरेशन आगे का है ये मोबाइल, और 13 प्रो मैक्स में आपको थोड़ा कम लगेगा, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो अलर्ट स्लाइडर आपको दोनों मोबाइल्स में दिखाई देगा। साइलेंट या रिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे एक ही बटन से, जो अच्छी बात है। तो पूरे वीडियो को सम अप करें तो प्रोज एंड कॉन्स में हमें क्या दिखाई देता है, तो दोनों के ही प्रोसेसर जबरदस्त मैं कहूंगा यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस देता है। लेकिन 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले यहाँ पे 13 प्रो मैक्स में है, इस वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा FPS मिलेंगे गेमिंग में, जो इसका एडवांटेज बन जाता है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो स्टेनलेस स्टील डिजाइन यहाँ पे ज्यादा प्रीमियम लगता है एल्यूमिनियम से, तो 13 प्रो मैक्स अच्छा है, लेकिन इसके वजह से इसका वेट भी ज़्यादा हो जाता है। IP68 की रेटिंग आपको दोनों में दिखाई देगी। iOS अपडेट की भी बात करें तो 2028 तक आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएंगे 13 प्रो मैक्स में, और यहाँ पे 2030 तक आपको 15 प्लस में मिल जाएंगे। तो 4-5 साल तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों ही मोबाइल रिलायबल रहेंगे। 4K 60 FPS का सपोर्ट आपको दोनों मोबाइल्स में दिखाई देगा, तो वीडियोग्राफी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 13 प्रो मैक्स में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन 15 प्लस में आपको वायरलेस चार्जिंग के साथ रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, जो सच में एक एडवांटेज बन जाता है। स्मॉल डिवाइसेस आप वायरली चार्जिंग कर सकते हैं। 15 प्लस आपको यहाँ पे लेटेस्ट USB Type-C के साथ दिखाई देगा। वेट भी यहाँ पे कम है, 201 ग्राम है 15 प्लस का। और 13 प्रो मैक्स में आपको प्रोरेस वीडियो का सपोर्ट दिखाई देगा, जो यहाँ पे 15 प्लस में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करें कॉन्स की, तो 13 प्रो मैक्स में आपको 240 ग्राम्स का वेट दिखाई देगा, जो सच में एक हेवी मोबाइल बन जाता है। USB Type-C के साथ ये नहीं आता, सेपरेटली लाइटनिंग पोर्ट आपको कैरी करना पड़ेगा, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बिगर नॉच के साथ आता है, लेकिन नॉच एक साइड को है, इस वजह से मुझे इतनी दिक्कत नहीं लग रही है। 15 प्लस में यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड आता है। मैं खुद यहाँ पे पर्सनली 16 प्रो मोबाइल यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा कि मैंने डायनेमिक आइलैंड कब यूज़ किया था प्रीवियसली, तो इतना यूजेस मुझे इसका नहीं लग रहा है। मैक्स 20 वाट चार्जिंग सपोर्ट आपको दोनों में दिखाई देगी। ब्राइटनेस ड्रॉप का इशू आपको लग सकता है दोनों मोबाइल्स में। USB 2.0 वर्जन के साथ ही आते हैं दोनों, इस वजह से मैक्स स्पीड आपको 480 Mbps ही मिलेगा दोनों मोबाइल्स में डेटा ट्रांसफर के लिए। और दोनों में ही कोई भी AI सपोर्ट आपको नहीं दिखाई देगा, जो आज के तारीख में चल रहा है। लेकिन वैसे भी एप्पल का AI होना या ना होना सेम ही है, तो नहीं है वही अच्छा है। और यहाँ पे एक कॉन यहाँ पे 15 प्लस में बढ़ जाता है, टेलीफोटो लेंस आपको डेडिकेटेड नहीं मिलेगी, जो यहाँ पे प्रोज में चला जाता है 13 प्रो मैक्स में। और दोनों मोबाइल बॉक्स विदाउट चार्जर आते हैं, आपको पता ही होगा, क्योंकि इस प्रथा की शुरुआत करने वाला भाई हमारा एप्पल ही था, तो उसके साथ तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बात करें प्राइस की, तो 13 प्रो मैक्स आपको लगभग 40,000 के अराउंड दिखाई देगा, और 15 प्लस आपको 42,000 के अराउंड दिखाई देगा। सेकंड हैंड मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस प्राइस पॉइंट पे आप इसे ले सकते हैं। लेकिन 13 प्रो मैक्स 2 जनरेशन पुराना मोबाइल है, इस वजह से बैटरी कंडीशन सब कुछ चेक करके लेना, अदरवाइज बाद में दिक्कत हो सकती है। तो दोनों में से कौन सा मोबाइल आपके लिए बेटर रहेगा, तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या गेमिंग या प्रोफेशनल काम ज़्यादा करते हैं, एडिटिंग वगैरह, हेवी से हेवी टास्क अगर आप परफॉर्म करते हैं, उस केस में मेरे ख्याल से 13 प्रो मैक्स बेटर रहेगा। पोर्ट्रेट फोटोज़ में भी ये बेटर है, प्रोरेस वीडियो का भी सपोर्ट आता है। लेकिन 256 GB या उसके आगे के लेना, उसमें आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है तो मेरे ख्याल से 15 प्लस आपके लिए बेटर रहेगा। ज़्यादा कुछ शोबाजी नहीं है, डायनेमिक आइलैंड भी आता है न्यू वर्जन का, और यहाँ पे अपडेट भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो उस हिसाब से 15 प्लस में कहूँगा बहुत ही अच्छा मोबाइल है। तो डिपेंड्स ऑन योर यूजेस, आप दोनों में से कौन सा भी मोबाइल चूज कर सकते हैं। रेटिंग्स की बात करें तो डिज़ाइन से लेकर बैटरी तक सभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, जो हमारी पर्सनलाइज रेटिंग है। नेक्स्ट कौन सा वीडियो आप देखना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और डिटेल वीडियो बनाने में सच में बहुत ही मेहनत लगती है भाई साहब, तो इस वजह से सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।